Good morning children. Today we are going to start our chapter 10 that is motion and measurement of distance. तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ फ्रॉम फिजिक्स. Okay children, let us see. Name of the lesson is motion and measurement of distance. तो बच्चों आज हम मोशन के बारे में जानेंगे. व्हाट इज मोशन यानी कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट चिल्ड्रन. A tree is fixed in a place, so we say that it is a stationary similar a house, a school, a factory, electric poles, telephone poles are all stationary object which remains at the fixed place. यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स के नाम अभी हमने बताया दैट इज स्टेशनरी बिकॉज दे रिमेन एट अ फिक्स्ड प्लेस. वो एक प्लेस पे फिक्स्ड होते हैं. ओके चिल्ड्रन. ऑन द अदर हैंड ए मैन, एनिमल, बर्ड्स, कार, बस, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन एक्सेट्रा डू नॉट रिमेन स्टेशनरी ऑल द टाइम. है ना. ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी भी वक्त एक जगह फिक्स्ड प्लेस पे नहीं रहते हैं. दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये सारे जितने भी लिविंग बींग्स है और नॉन लिविंग बींग्स दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. फॉर एग्जाम्पल a man can walk along a road. An animal like dog keeps on moving here and there and the birds fly in the sky. Similarly, a car, bus, train, ship and aeroplane move from place to place. So children, the movement of an object is called motion. यानी ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं उसे हम मोशन कहते हैं. मोशन यानी कि मूवमेंट्स. A common characteristics of all the moving bodies is they can change their position with time. यानी कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट इज दे कैन चेंज देयर पोजिशन, दे कैन मूव देयर बॉडी with time. We can now define the motion as follows. An object is said to be in motion when its position change with time. यानी कि एक ऑब्जेक्ट को हम ये कह सकते हैं कि वो मोशन में है जब वो अपनी पोजीशन और टाइम दोनों टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है. फॉर एग्जांपल व्हेन द पोजीशन ऑफ ए कार चेंजेस विद टाइम वी से द कार इज़ मूविंग और दैट कार इज़ इन द मोशन. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार जो है वो मोशन में है. यू कैन सी इन द फिगर. यहाँ पे हम बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्री है, एक हाउस है. दिस आर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. और ये जो कार है मूविंग कार, ये मूविंग कार जो है मूव होकर वो आफ्टर 5 सेकेंड्स वो यहाँ पहुँच जाती है. तो इस प्रकार जो कार है द पोजीशन ऑफ मूविंग कार चेंजेस विथ टाइम. यानी कि टाइम के साथ उसने अपना पोजीशन चेंज कर दिया है. द कार इज़ मूविंग और दैट दिस कार इज़ इन मोशन. Some other objects around us which can show the different kinds of motion as bullock carts, swing, windmill, pendulum of a clock and hands of a clock. यानी कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूवमेंट्स दिखाते हैं यानी इनके अंदर मोशंस होते हैं. इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट्स कैन बी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ईजिली. बट इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स वेरी स्लो देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व द मूवमेंट इमीडिएटली. यानी कोई ऑब्जेक्ट जब बहुत तेज़ी से मूव करती है तो उसके मूवमेंट को हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेकिन जब किसी के अंदर बहुत ही स्लो मूवमेंट्स होते हैं तो उसे हम आसानी से तुरंत ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल ए रिस्ट वॉच हैज़ 3 हैंड्स. रिस्ट वॉच जो होता है, घड़ी जो होती है सॉरी चिल्ड्रन, ए सेकेंड, ए हैंड एंड ए मिनट. यानी कि घड़ी में 3 सुइयाँ होती है. एक सेकेंड की होती है, एक मिनट की होती है, एक हावर की होती है. ओके चिल्ड्रन. Hand and hour hand which moved round and round on the dial of a watch. Now the second hand of a watch moves quickly. यानी कि जो सेकेंड का हैंड जो मिनट और हावर के जो हैंड है वो स्लोली मूव करते हैं लेकिन जो सेकेंड वाला हैंड है वो काफ़ी क्विकली मूव करता है. सो वी कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द सेकेंड हैंड watch very easily. But the minute hand and hour hand of a watch move quite slow, so their movements cannot be observed easily. We will have to keep on observing the position of a minute
hands and hover. Okay children, in science when object is stationary not moving it is said to be at rest. यानी साइंस की भाषा में जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है यानी वो एक फिक्स्ड प्लेस पे होता है यानी उसके अंदर कोई मोशंस नहीं होते हैं, देन इट इज सेड कि वो रेस्ट पे है. Thus a house, the tree are stationary, so a house and a tree is said to be at rest. Okay children, they are not in motion. Even the same object can be at the rest or in a motion different times. For example, when a car is stationary, not moving, it is said to be rest, but when the car is moving, it is said to be in motion. Okay children, यानी कि चीज़ें जब चलती हैं तब उसे हम कहा जाता है कि वो चीज़ें उनके अंदर मोशन है, और जब चीज़ें रुकी रहती हैं तो दैट उस कंडीशन में दैट इज सेड तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो रेस्ट में है. ओके चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ मोशन, द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन. तो बच्चों जो मोशन होता है वो कितने टाइप्स होते हैं? द मोशन और ए मूवमेंट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट द सेम टाइप, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं. दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मोशंस आर, तो कुछ ऐसे हम इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज नंबर 1 रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 4 काइंड ऑफ मोशंस. तो सबसे पहले बच्चों हम ले लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर, व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? ओके चिल्ड्रन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर, यानी कि कोई भी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो. यहाँ पे देख रहे हैं बाइसिकल जो बच्चे ये चाइल्ड चला रहा है वो स्ट्रेट जा रही है, तो ये एक प्रकार का रेक्टिलिनियर मोशन है. इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ is called rectilinear motion. Example for when a bullet is fired from a gun. जब बंदूक से गोली जब निकलती है तो वो बिल्कुल सीधी रेखा में जाती है. The bullet moves in a straight line path, so the movement of a bullet fired from a gun is an example of rectilinear motion. इस प्रकार से motion of a vehicle on a straight road, motion of vehicle on a straight road हो सकता है, motion of train on a straight track, मोशन ऑफ फॉलिंग स्टोन, मोशन ऑफ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि ऐसा मूवमेंट्स जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ यानी स्ट्रेट लाइन में होता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. ओके चिल्ड्रन, रेक्टिलिनियर मोशन टेक्स प्लेस एट अ फिक्स्ड डायरेक्शन. वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही जाता है, यानी कि एक निश्चित दिशा में ही चलता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन. व्हाट इज सर्कुलर मोशन? बच्चों इसके नाम से ही यू कैन अंडरस्टैंड सर्कुलर, यानी कि चक्र में, है ना. ए राउंड पाथ हैविंग अ शेप ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ, यानी कि गोल जब शेप होता है तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along ए सर्कुलर पाथ इट्स कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर वे में चलती है तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन कहलाता है. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलती है यानी सर्कुलर दिशा गोल दिशा में चलती है, यानी कि राउंड राउंड घूमती है, तो दैट इज सर्कुलर. एग्जाम्पल फॉर द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. जिस प्रकार जो अर्थ के चारों ओर कौन घूमता है? मून घूमता है, बिल्कुल सर्कुलर वे में. So the movement of moon around the earth is an example of circular motion. The moon is natural satellite of the earth and the movement of artificial satellites around the earth is also circular motion. The earth moves around the sun almost circular path, so the movement of the earth around the sun is also a circular motion. Okay children, then next यहाँ पे children students कुछ activity दी हुई है, you can see. We can demonstrate the circular motion by a simple activities as follow. Take a piece of stone ले सकते हैं and tie into a thread. एक पत्थर लेंगे उसको हम एक धागे से बांध लें. With your hand by holding the other end. और अब अपने हाथ को हम घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि जो पत्थर है वो बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मूव करता है. When the stone tied to the thread having a move round, then the distance of the stones from your hand remains the same at all the टाइम, यानी कि जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, तो पत्थर बिल्कुल गोल गोल ऐसे
घूमता है। Thus in circular motion the object move in a such a way that is the distance from a fixed point। तो इससे ये शो होता है कि जो डिस्टेंस होते हैं वो बिल्कुल सेम होती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन नेक्स्ट थिंग। The movement of a tip of a hand of a watch on the dial is an example of circular motion। टिप ऑफ ए हैंड्स भी देख सकते हैं, यानी कि सुइयों की जो टिप है वो भी सर्कुलर वे में घूमती है। Then the watch does not move from one place to another by itself, but the hand of a watch keeping on rotating on its dial। The tip of any hand of a watch keeps on rotating on its dial। The tip of any hand of a watch describes a circle on the dial। This distance of a tip, a hand watch from a center of the watch remains the same। It moves round and round। तो इस प्रकार जो घड़ी है वो एक जगह पे है, लेकिन उसकी जो सुइयां हैं वो गोल गोल सर्कुलर वे में घूमती है एट द सेम एज इट्स अराउंड एंड राउंड। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट वी कैन सी मोर एग्जांपल और देख सकते हैं हम। यहाँ फैन देख सकते हैं। सीलिंग फैन जो है इसकी जो ब्लेड्स हैं वो भी एक निश्चित दिशा में सर्कुलर वे में घूमते हैं। द पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ अ फैन अंडर गो सर्कुलर मोशन। मेरी गो राउंड भी देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। लेट अस सी नेक्स्ट। A ceiling fan or a table fan remains at the one place, but its blades rotate round and round. If we make a point on a one blade, the fan, and switch off the fan, then the point marked on the one blade rotating fan undergoes circular motion. In this circular motion, as the fan rotates, the distance marked from the point center of the fan remains the same। यानी कहने का अर्थ है कि एक ये डिस्टेंस है और यहाँ से जो घूम रहा है, जो भी चीज़ें घूम रही है, उसका डिस्टेंस जो होता है वो हर जगह सेम होता है। हर जगह सेम होता है। यहाँ पे फिक्स होता है पॉइंट, लेकिन चारों दिशाओं में इसका जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। बट टाइड टू ए रोप एंड मूविंग राउंड ए फिक्स्ड पोल। सो चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट वी मूव ऑन पीरियोडिक मोशन। So children, in the next video I will teach you about periodic motion। तो I have put here blank page, you can see। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि there are 4 type of motion: rectilinear motion, circular motion, rotational and periodic। तो rectilinear के बारे में हमने बात किया। recti रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मीन्स होता है बच्चों जो ऐसा मूवमेंट्स जो सीधी दिशा में चलता है। रेक्टिलिनियर यानी कि इन द स्ट्रेट पाथ, यानी ऐसा मोशन जो एक फिक्स डायरेक्शन में जाता है। देन उसके बाद हमने बात की सर्कुलर मोशन के बारे में। CIRCULAR, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चों, एक फिक्स्ड प्लेस होता है, वहाँ से सेम डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलेट करती है, यानी कि सर्कुलर वे में घूमती है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल हो सकता है ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, क्योंकि जब गोली बंदूक से निकलती है तो बिल्कुल सीधी रेखा में जाती है। या फिर ए बस मूविंग स्ट्रेट ऑन द रोड, ये भी रेक्टिलिनियर हो गया। और सर्कुलर मोशन में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मून, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है, मून घूमता है। या फिर सूरज के चारों ओर पृथ्वी जो घूमती है, द मूवमेंट अराउंड द सन ऑफ अर्थ और द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो इन द सर्कुलर मोशन। ओके चिल्ड्रन, so children, in the next video I will teach you about periodic motion. What is periodic motion? I'm going to close this video. Listen this video very carefully. Thank you for watching.